स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेटेड फंक्शन क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनफॉर्मेटेड फंक्शन क्या होता है और उसके अलग अलग फंक्शन कैसे सी प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था गेट कैर, पुट कैर, गेट्स, पुट्स, गेटेज, गेट के। और उसमें उससे पहले आपको बताया गया था कि इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेटेड फंक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शन कीबोर्ड से करने तथा उसे स्क्रीन पे प्रिंट करने की सुविधा देता है। यानी फॉर्मेटेड फंक्शन ये फंक्शन होते हैं जो डेटा को कीबोर्ड से प्राप्त करते हैं और उसे स्क्रीन पे प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन साथ ही यह भी हमको सुविधा देते हैं कि यूजर डेटा किस रूप में देगा और वो किस रूप में प्रदर्शित होगा यानी प्रिंट होगा। यानी इसमें हमको डेटा का टाइप पता होता है, यानी इसमें कौन कौन से डेटा टाइप यूज किए जाएंगे वो हमको सब पता होता है इस फॉर्मेटेड फंक्शन में। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर भी पता होता है कि परसेंट चार के लिए हम परसेंटेज सी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, और फ्लोट के इंट के लिए परसेंटेज डी, और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज इंट का उपयोग करेंगे। तो स्कैनफ जो है हमारा एक इनपुट फंक्शन है और प्रिंटफ हमारा आउटपुट फंक्शन है। स्कैनफ का काम होता है कीबोर्ड से दिए गए डेटा को रीड करना और प्रिंटफ का काम होता है मॉनिटर पे रिजल्ट को प्रदर्शित करना या फिर किसी भी चीज को प्रिंट करना। अब इसमें हमारा पहला है फंक्शन, वो है स्कैनफ फंक्शन। अब स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण इनपुट फंक्शन है जो एक बार में किसी भी प्रकार के अनेक डेटा आइटम को इनपुट ले सकता है। आप चाहे तो एक डेटा टाइप को इनपुट करा सकते हैं, चाहे तो दो, चाहे तीन। ऐसे कई सारे डेटा टाइप के अलग अलग डेटा को एक बार में इनपुट करा सकते हैं। आप स्कैनफ फंक्शन का उपयोग करते हैं और ये सभी प्रकार के डेटा को क्या करता है, रीड करता है। अब इसको प्रोग्राम में किस तरीके से लिखा जाता है, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम एम एस वर्ड की फाइल ओपन कर लेंगे। इसका सिंटेक्स होता है कि वेरिए पहले हमारा होता है स्कैनफ फंक्शन। पहले स्कैनफ फंक्शन होता है, उसके बाद होता है हमारा डबल कोटेशन मार्क यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। डेटा का फॉर्मेट होता है। स्कैनफ होगा, उसके बाद होता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी। और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क को बंद करने के बाद कॉमा होता है, फिर एड्रेस वाला सिंटेक्स होता है, एड्रेस वाला चिन्ह होता है जिसे हम एम्परसेंड के नाम से जानते हैं। जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया है एज, और यहाँ पे होगा हमारा, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, वेरिएबल नेम, और इसे बंद कर देता है और लास्ट में सेमीकोलन होता है। तो ये सिंटेक्स जो होता है हमारा स्कैनर फंक्शन के लिए होता है। यानी पहले हमारा डेटा का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, उसके बाद एड्रेस चिन्ह होता है, और उसके बाद हमारा होता है वेरिएबल का नाम। इसे, ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम, ताकि इसे आप आसानी से देख सकें। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स स्कैनर फंक्शन के लिए। अब अगला हमारा जो फंक्शन है वो हमारा प्रिंटफ है। दोनों को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो हमें स्कैनर बता दिया है। स्कैनर जो है कि इनपुट फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फंक्शन है, जो डेटा को किसी भी प्रकार के डेटा को इनपुट ले सकता है या फिर इनपुट प्रोग्राम में देने के लिए किया जाता है। इसमें सभी डेटा टाइप आ जाएंगे। अगला हमारा फंक्शन है वो है प्रिंटफ। प्रिंटफ भी क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला आउटपुट फंक्शन है, जो कि मॉनिटर पर डेटा को प्रदर्शित करने का काम करता है। यह फंक्शन स्कैनफ की तरह एक बार में एक से अधिक कैरेक्टर या अन्य डेटा आइटम को आउटपुट के रूप में स्क्रीन पे प्रदर्शित कर सकता है, दिखा सकता है। यानी इसमें जो होते हैं अनेक हमारे, आपने बहुत सारे उदाहरण दिखे थे इससे पहले, बहुत सारे हमने प्रोग्राम लिखा था जिसमें आपको बताया गया था कि दो अंकों को जोड़ने का, या फिर अलग अलग प्रोग्राम बना करके मैंने आपको दिखा था। उसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम में देखा था कि प्रिंटफ का यूज कैसे किया जा रहा था। इसका सिंटेक्स हमारा सेम हमारा स्कैनफ की तरह होता है, बस क्या किया जाता है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर लेंगे। बस आपको चेंज क्या करना है, बस यहाँ स्कैनफ के यहाँ पे होगा हमारा प्रिंटफ, प्रिंट
और यहाँ पे होगा एड्रेस चिन्ह नहीं होता हमारा। प्रिंटफ का सिंटेक्स होता है कि पहले प्रिंटफ, फिर यहाँ पे फॉर्म परसेंटेज डी की जगह पे जिस प्रकार का आप डेटा ले रहे हैं वहाँ पे होगा हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आपको क्लियर थोड़ा दिखे एक लाइन में। ये होता है हमारा सिंटेक्स प्रिंटफ फंक्शन के लिए। और स्कैनफ फंक्शन के लिए भी होता है। यहाँ पे जो परसेंटेज डी लिखा है वहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देंगे और वेरिएबल का नाम होता है एड्रेस चिन्ह के साथ। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनता है, फिर इसे प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है, तो हम इसका एक प्रोग्राम बना लेंगे देव सी प्लस प्लस पे। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसे किसी भी नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो इसके लिए प्रोग्राम क्या होगा कि पहले हमारा लाइन, दो लाइन हमेशा सेम रहता है, हैश इंक्लूड stdio.h, io.h। उसके बाद होता है हमारा इंटर, इंट मेन। जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम जो हमारा रन होता है, हमेशा वो मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम को पढ़ता है। यानी प्रोग्राम को प्रारंभ करने का हमारा फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन होता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम इंट प्रकार के नंबर नंबर नाम का या फिर एन नाम का वेरिएबल बना दे रहे हैं और इसे प्रिंटफ के माध्यम से इंटर करवा लेंगे, इंटर और नंबर। और यहाँ पे स्कैनफ के माध्यम से इसे प्रिंट कर लेंगे, सॉरी कीबोर्ड से इसे रीड कर लेंगे। परसेंटेज डी प्रकार का डेटा टाइप है, एड्रेस चिन्ह लगा करके एन को रीड कर लेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंटफ लिख करके लिख देंगे परसेंटेज डबल कोटेशन मार्क में परसेंटेज डी इक्वल, नहीं पहले लिखेंगे हम स्क्वायर ऑफ अ नंबर बराबर इक्वल टू परसेंटेज डी, यहाँ पे हमारा कॉमा होगा एन मल्टीप्लाई एन और लास्ट में होगा सेमीकोलन। अब इसे हम जब कंपाइल करके रन करेंगे F11 से सेव कर लेंगे और कंपाइल कर लेंगे। सेव किया, यहाँ से हमने यस कर दिया। अब ये हमारा कंपाइल हो गया है। अब इसे रन करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी नंबर एंटर कीजिए। मान लीजिए हम 9 एंटर कर रहे हैं तो इसका वर्ग आएगा हमारा 81। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ऐसे ही वापस मान लीजिए कोई भी नंबर एंटर कर रहे हैं वापस से F11 में बदल के, इस बार एंटर कर रहे हैं हम 27। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आया 729। तो इस तरीके से आप किसी कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन का यूज करके। इस भी प्रोग्राम इसी भी प्रोग्राम यही प्रोग्राम आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें स्कैनफ और प्रिंटफ दोनों फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो एक और प्रोग्राम बना लेंगे। मान लीजिए हम को दो नंबर को आपस में जोड़ना है या फिर गुणा करना है, तो उसके लिए हम दो अलग अलग वेरिएबल बन रहे हैं, एक ए है दूसरा बी, और एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे सेमीकोलन लगा करके। प्रिंटफ के माध्यम से दोनों नंबर को हम इंटर करवा लेंगे, बस इंटर टू नंबर्स। और यहाँ पे स्कैनर के माध्यम से इसे रीड कर लेंगे कि हमारा डेटा टाइप परसेंटेज डी है। वापस एक और है, कॉमा लगा करके एड्रेस ए कॉमा एड्रेस बी, और यहाँ पे सेमी कॉल लगा करके सम करना है तो सम बराबर ए प्लस बी। अब इसे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करेंगे डबल कोटेशन में परसेंटेज डी कॉमा लगा करके सम लिख देंगे और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। F11 दबाएंगे तो प्रोग्राम रन होके आ जाएगा कि पहले इंटर करिए दो नंबर। मान लीजिए हम 56 इंटर कर रहे हैं और दूसरा 44 है, तो दोनों का सम आ जाएगा हमारा 100। तो इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दो अंकों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, फिर तीन चार नंबर का औसत निकालना है, तो ऐसे ही आप प्रोग्राम बना करके उस प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे और भी टॉपिक को आप कमेंट करके बता सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आया हो, या फिर कोई प्रोग्राम आपको कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो। धन्यवाद।